लूका 10 का 25 सब सुनेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तू ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। ठीक है, ना पढ़ ले, अब सब सुनेंगे। तो एक बार क्या होता है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे होते हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति रहता है व्यवस्था को जानने वाला। जैसे अपन ने अपने पास आज के समय में क्या है, बाइबल है। तब परमेश्वर ने उनके समय में परमेश्वर ने व्यवस्था की पुस्तक दी थी। व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर के वचन थे, आज्ञाएं थी। ठीक है, तो एक व्यवस्था को बहुत जानने वाला, मतलब उसका नॉलेज रखने वाला एक व्यक्ति था। वो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक बार जा रहे होते हैं। तो वो यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछता है कि यीशु मसीह से पूछता है कि परमेश्वर पिता, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्यवस्था में क्या लिखा, तो इसमें वचन में अपन पढ़ते हैं 27 आयत में। उसने उससे उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्रेम, सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो परमेश्वर उसको ये उत्तर देते। तो वो उसका परमेश्वर यीशु मसीह उसको उत्तर देते। यीशु मसीह का उत्तर सुन के वो चौंक जाता है, और अपने आप को वो सही साबित करने के लिए वो यीशु मसीह से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने 2 आज्ञा दी। एक तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे प्राण से क्या रखना है? प्रेम रखना है। और दूसरी क्या बात बताई कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो जो व्यवस्था को सबसे ज्यादा जानने वाला वो व्यक्ति रहता है, वो यीशु मसीह से पूछता है कि यीशु मसीह, मेरा पड़ोसी कौन है? मतलब यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए कि यीशु मसीह क्या उत्तर देगा, क्योंकि वो अपने आप को सही साबित करना चाहता था। तो वो यीशु मसीह से बोलता है कि अब मेरा पड़ोसी कौन है? कौन है? यीशु मसीह उसको एक दृष्टांत सुनाते, एक कहानी सुनाते। तो उस कहानी में एक सामरी रहता है, एक व्यक्ति रहता है जो एक अपने यरूशलेम से यरीहो जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? यरूशलेम से यरीहो। तो वो व्यक्ति जा रहा होता है, रास्ते में तो कुछ गुंडे आते हैं, लुटेरे आते हैं, और उसको क्या करते हैं? लूट लेते। उसके पास जो भी धन रहता है, उसके पास जो भी गधा रहता है, वो सब उसका लूट के ले जाते हैं, और उसके साथ मारपीट करते हैं, और उसको मतलब अधमरा मतलब आधा मर गया ऐसा छोड़ के चले जाते। तो व्यक्ति वो बेहोश पड़ा रहता है। तो सबसे पहले सबसे पहले याजक आता है। अब याजक कौन होता है? याजक जैसे एक यीशु मसीह ने जैसे सबसे पहले 12 गोत्र थी इजराइल में, 12 गोत्र। तो 12 गोत्र में से एक गोत्र को यीशु मसीह सेवा करने के लिए चुना था। आज के समय में अपन सबको सेवा करने के लिए चुना, पर तब परमेश्वर ने सिर्फ एक ही गोत्र को सेवा के लिए चुना था। तो उस गोत्र का लेवी गोत्र उसका नाम है। लेवी गोत्र से जो रहता है, हारून के घराने से जो रहता है, वो याजक बनता। लेवी में सब सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर के मंदिर में भेंट चढ़ाना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, वो सिर्फ याजक कर सकता है। याजक मतलब अपने आज के समय में जैसे पास्टर रहते हैं ना, वैसे याजक रहता है। याजक और महायाजक रहते थे। तो जो लेवी गोत्र से जो हारून के घराने के थे, हारून के वंश के थे, वो याजक बन सकते थे। लेवी में सब सेवा कर सकते थे, पर याजक सिर्फ हारून के घराने के बन सकते थे। तो वो जो व्यक्ति घायल रहता है, वो पड़ा रहता, मरा पड़ा रहता, बेहोश पड़ा रहता है। तो सबसे पहले याजक आता है। तो याजक आता है और उसको देखता है, और उसको देख के मतलब सोचता है, कुछ देर सोचता है, और उसको ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। उसके बाद दूसरी बार में कौन आता है? लेवी आता है। लेवी मैंने बताया, जो लेवी से ही याजक बनते, पर याजक हारून का घराने के। तो दूसरी बार क्या आता है? लेवी आता है। पर लेवी भी सेम ऐसा ही करता है। क्या करता है? लेवी भी उसको देखता है और उसको छोड़कर चला जाता है, मतलब उसकी हेल्प नहीं करता, उसकी मदद नहीं करता है। और तीसरी बार में एक सामरी आता है। सामरी क्या होता है? जैसे अपन इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते, तो अपन को क्या बोलते हैं? भारतीय बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं। जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं, तो अपन को क्या बोलेंगे? राजस्थानी बोलते हैं। गुजरात वालों को अपन गुजराती, पंजाब वालों को पंजाबी ऐसा बोलते हैं। तो वो जैसे जो इजराइल देश था, तो राजा सुलेमान के बाद क्या हो गए थे?
उसके राजा सुलेमान के बाद उस देश के दो भाग हो गए थे, दो भाग अलग अलग कर दिए थे राजा सुलेमान के बाद। एक उत्तर इजराइल हो गया था और एक पश्चिम इजराइल हो गया था। तो उत्तर इजराइल में सामरिया नाम की एक जगह थी, सामरिया नाम की। तो सामरिया में रहने मतलब सामरिया एक जगह समझ लो, एक सिटी या एक गांव समझ लो। तो सामरिया में जो रहने वाला उसको क्या बोलते हैं? सामरी। जैसे अपन राजस्थान में रहते तो अपन को राजस्थानी, वैसे सामरिया में रहने वाला एक व्यक्ति था उसको सामरी बोलेंगे। तो वो सामरी आता है सामरी आता है और उस व्यक्ति को देखता है, उस व्यक्ति के ऊपर उसको दया आती है। तो उस व्यक्ति को उठाता है, फिर अपने साथ जो गधा लाया तो उस गधे पे बिठाकर जो जहाँ पर इलाज करते हैं, घाव को मरहम पट्टी करते हैं, वहां पर ले जाता है, उसकी सेवा करता है। और उस जो सामरी व्यक्ति को और आगे जाना होता है तो वहां पर जो व्यवस्थापक रहते हैं, जो वहां पर जिन लोगों की सेवा करते हैं, उनको वो पैसे दे के आता है कि ये जब तक ठीक नहीं हो तब इसकी सेवा करना। तो उसके जो क्या सामने रहता है वो उसकी हेल्प करता है। कौन कौन हेल्प नहीं करता है? एक तो याजक नहीं करता है, पहली बार में कौन आता है? याजक आता है, और याजक उसकी मदद नहीं करता है। दूसरी बार में कौन आता है? लेवी आता है, वो भी उसकी मदद नहीं करता। और तीसरी बार में आता है सामरी आता है, वो उसकी मदद करता है, उसको उठाता है, उसके अपने गधे पे बिठाता है और जहाँ पर ठीक कराते, घाव साफ करते हैं, वहां पर ले चलता है और वहां पर पैसे देके जाता है कि इसकी सेवा करना। तो यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु मसीह फिर जो व्यवस्था था, व्यवस्था का जानने वाला व्यक्ति था, जो यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था, उससे पूछता था सवाल कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो वो वैसे सवाल पूछता है कि उस इंसान का पड़ोसी कौन हुआ? जो घायल व्यक्ति था उसका पड़ोसी कौन हुआ? हाँ, सही जवाब। कौन उसका पड़ोसी कौन हुआ? सामरी पड़ोसी हुआ। क्यों उसका पड़ोसी हुआ? क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी। ठीक है, अब ये तुम जानो कि जैसे उस समय में क्या होता था कि जो सामरिया था और जो सामरिया के लोग थे और यहूदी के लोग थे, उनके बीच में मतलब थोड़ी जमती नहीं थी, मतलब मन भेद था उनके बीच में। मतलब इतनी वो जो यहूदी लोग थे वो सामरी से बात नहीं करते थे, तो सामरी लोग यहूदी से बातें नहीं करते थे। यहूदी एक जाति है, सामरी भी सामरिया में रहने वाले। तो वो उसमें क्या हुआ था कि एक अशूर का राजा था, मतलब मैंने बताया राजा सुलेमान को सब जानते हैं यहाँ पर। राजा सुलेमान के बाद इस्राएल देश के कितने पार्ट हो गए थे? दो भाग हो गए थे। तो एक जो उत्तर इस्राएल में जो सामरिया था, उसके ऊपर अशूर के राजा ने, अशूर एक देश है, उसके राजा ने आक्रमण करा था, उसको जीत लिया था। तो वहां पर मतलब इस्राएल लोगों को इधर उधर ले आया गया। फिर दूसरे भी अविश्वासी लोग हो या फिर दूसरे भी लोग वहां पर आए। तो वहां पर क्या थोड़ी उनके मान्यता, जैसे अपने धर्म की कुछ अलग अलग लोगों के धर्म की परंपराएं रहती थी, वैसे उनकी परंपराएं मैच नहीं होती थी। मतलब उनकी परंपरा एक दूसरे से संबंध नहीं रखती थी। जैसे यहूदी लोग मानते थे कि यरूशलेम का मंदिर पवित्र है, और जो सामरी लोग मानते थे कि एक पर्वत है वो पवित्र है, वहां पर जाके आराधना करनी चाहिए। तो उनके बीच में जमती नहीं थी। तो जो इंसान घायल हुआ था ना, जिसको लुटेरों लूटा था, तो वो भी मतलब 99% वो माना जाता है कि क्या था? यहूदी था। और जिसने हेल्प करी, जो याजक थे वो भी क्या थे? यहूदी जाति के थे। और जो लेवी था वो भी कौन था? यहूदी जाति का था। और जो सामरी था वो यहूदी जाति का नहीं था, और उसने तो भी क्या करी? उस यहूदी की हेल्प करी। तो इससे अपन को क्या सीख मिलती है कि अपना पड़ोसी कौन है? ठीक है, तो अपना पड़ोसी वो नहीं जो अपने पास में रहता है, या वही पड़ोसी नहीं होता है। पड़ोसी मतलब तुम्हारे जो भी मदद की आवश्यकता है, जिसको, जैसे उस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता थी, जिस व्यक्ति को उस लुटेरों ने लूट लिया था, उसको मदद की आवश्यकता थी, पर दोनों इंसानों ने उसकी मदद नहीं करी, पर सामरी ने उसकी मदद करी। तो वैसे तुम भी स्कूल में जाते हो तुम्हारा कोई दोस्त है, चलो दोस्त को तो कोई भी तुम मदद कर सकते हो, पर तुम्हारे दुश्मन को तुम मदद कर सकते हो? नहीं करते हो। जैसे वो भी यहूदी था और सामरी था, पर तो भी उसने उसकी मदद करी। तो वैसे ही तुमको भी अगली बार जब भी है किसी की भी हेल्प करने की बारी आए, किसी की भी मदद करने की बारी आए, तो पीछे नहीं हटने का। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? देखो, पूरी बाइबल व्यवस्था, ठीक है। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको क्या, जो व्यक्ति था व्यवस्था को जानने वाला, उसने यीशु मसीह से क्या पूछा? पूरी व्यवस्था में, मतलब पूरी बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने दो आज्ञा बताई। एक तो क्या बोला? अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे समझ से उसे प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा क्या बताई? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो सबसे बड़ी आज्ञा ये दो है।
तो 2 आज्ञाओं में दूसरी आज्ञा को परमेश्वर ने एक्सप्लेन, यीशु मसीह ने एक्सप्लेन करा, समझाया कि अपना पड़ोसी कौन है। तो पड़ोसी अब तुम्हारे तुम्हारे जब भी तुम्हारे को हेल्प करने की बात है तो हेल्प करने से पीछे नहीं हटना। तुम्हारे स्कूल में दोस्तों को कोई भी हेल्प कर सकता है, फिर तो विश्वासी और अविश्वासी में क्या फर्क रहेगा। पर अपने दुश्मन को भी अगर उसकी मदद की आवश्यकता है तो अपन को यूं नहीं समझना कि अपना दुश्मन है तो उसकी मदद क्यों करूं या यूं। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, अगर तुम्हारे कोई उद्धार मांगता, उद्धार मतलब समझते हो सब, उद्धार मांगता, अगर तुम्हारे पास हो तो उद्धार देने में पीछे मत हटना। आया समझ? उद्धार देने में पीछे मत हटना। अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं, पर धीरे धीरे तुम बड़े होगे, कमाओगे, पैसे आएंगे, तुम्हारे पास कोई भी उद्धार मांगता है पीछे नहीं हटना। उद्धार देने से अपने अंदर कमी नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी देर हो सकता है कमी आए, पर उद्धार देना, जैसे किसी की भी हेल्प की जरूरत है, यीशु मसीह का वचन और भी पुराने नियम में बोला है कि कोई भी अगर गरीब है और उसको आवश्यकता है तो उसकी मदद करना है, ये भी परमेश्वर ने बोला। तो कोई भी अपने बीच में गरीब है और तुम आगे भी बड़े होते हो और तुमको कोई भी गरीब दिखता है तो उसकी हेल्प करने से पीछे नहीं हटना, उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटना कि मैं क्या कर सकता, मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है तो पीछे नहीं हटना। उद्धार भी मांगता है तो कोई कोई लोग क्या बहाने बनाते कि पैसे होते हुए भी बहाने बनाते, क्या बोलते, झूठ बोल देते कि मेरे पास तो नहीं है, नहीं हो। अगर तुम्हारे पास है, क्षमता है तो हेल्प करने की, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा। कोई भी हो, दुश्मन भी अगर अपन से मांगता है तो अपन को हेल्प करने की, उसकी मदद करने की। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर तुम्हें कि गरीब को उद्धार देते हो क्या, तो परमेश्वर के ऊपर तुम उपकार करते हो। अपन इंसानों के परमेश्वर के ऊपर कर्जदार हो सकते, उपकार कर सकते, परमेश्वर का नहीं कर सकते। पर परमेश्वर ने इस वचन में क्या किया, अगर तुम किसी गरीब की, यहाँ गरीब हो, बाहर गरीब हो, कोई भी गरीब हो, अगर उसकी तुम मदद करते हो तो परमेश्वर तुम्हारा क्या कर्जदार रहता, परमेश्वर के ऊपर क्या करते तुम, उपकार करते, मतलब परमेश्वर की तुम मदद करते अगर किसी गरीब की मदद करते। तो आगे से सबको क्या करना है, किसी की भी हेल्प करने में, मदद करने में पीछे नहीं रहना, आगे रहना। आ गया समझ? दोस्त हो या दुश्मन हो, आ गया समझ? दुश्मनी अपने अंदर रखनी नहीं अपन को। परमेश्वर ने क्रोध की भावना, नाराजगी की भावना ये नहीं बोला है, सबसे प्रेम से रहो ऐसा बोला। तो दुश्मनी नहीं रखनी किसी से भी। कोई अपने बारे में कुछ भी बोलता है, गंदा बोलता है, तो कोई बात नहीं, सुन के निकाल दो। उसके बोलने से उसका मुंह गंदा होगा, अपना मुंह गंदा नहीं होगा, अपना शरीर गंदा नहीं होगा। तो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दुश्मनी रखना और मन में नहीं रखना। परमेश्वर का वचन कहता, अपन जैसे प्रार्थना भी करते हैं कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करता है वैसे तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। तो वैसे अगर अपन अपने अपराधियों, मतलब अपने अपने दुश्मन, अपन से जो प्रेम नहीं रखते उनको क्षमा करेंगे तो ही परमेश्वर अपन को क्षमा करेगा। अब तुम माफी मांगो, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, परमेश्वर तुमको क्षमा नहीं करेगा जब तक तुम तुम्हारे दुश्मन को माफ नहीं करोगे। तो सबको समझ आ गया?